दोस्तों, आज की वीडियो में जानिए कैसे करें तर्पण और क्या महत्व है तर्पण का। भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वजों गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। व्यक्ति का अपने पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण अर्थात जलदान, पिंडों के रूप में पितरों को समर्पित किया गया भोजन, यही श्राद्ध कहलाते हैं। देव, ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म है। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री जी ने बताया कि अपने पूर्वजों का स्मरण करने और उनके मार्ग पर चलने और सुख शांति की कामना ही वस्तु तो श्राद्ध कर्म है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तर्पण का जल सूर्योदय से आधे प्रहर तक अमृत, 1 प्रहर तक शहद, 1.5 प्रहर तक दूध और 3.5 प्रहर तक जल रूप में हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अतः हमें सुबह सवेरे ही तर्पण करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र में वसु, आदित्य और रुद्र, इन तीनों देवताओं को क्रमशः पितृ, पितामह और प्रपितामह माना जाते हैं। हमारे विवाह में भी गात्रोच्चारण में पितृ, पितामह, प्रपितामह इन तीनों का ही उल्लेख होता है। येनो पितु पितरो ये पितामहस्तेभ्यो पितृभ्यो नमस्यामिदम्, अर्थात पितृ, पितामह, प्रपितामह को हम श्राद्धों से तृप्त करते हैं। त्रयाणामुदकं कार्यो 3 पिंडो प्रवर्तते, चतुर्थो संप्रदातेषां पंचमो नापि विद्यते, अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामह इनका श्राद्धो तर्पण पिंडो दान, चौथा श्राद्धकर्ता स्वयं जजमान होता है और यहाँ पर 5वें की कोई संभावना ही नहीं है। तिल और पानी की जलांजलि के माध्यम से हम अपने पितरों को संतुष्ट करते हुए उनके और ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। जल और तिल से ही तर्पण किए। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल देवान्न द्वारा तर्पण किया जाता है। जो जन्म से लय मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान्न कहा गया है। ऐसे माना जाता है कि इससे ही पितरों को तृप्ति होती है। तर्पण में हम उन्हें मंत्रों के साथ पानी और तिल की पेशकश करते हैं। तर्पण जो उन्हें बहुत पसंद है और वो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में आदि पर्व में लिखा है, पुत्रम नौ नरका दयास्मीत पितरम त्रायते सुत तस्मात् पुत्रो इति प्रोक्तो स्वयमेव स्वयंभुवा। बेटा पिता को पुत्र नाम का नरक से बचाता है, इसलिए उसे स्वयंभू भगवान ने पुत्र का नाम रखा था। हमारे पूर्वजों की मौत के बाद हमें उनकी आगे की यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। केवल किस रूप में है, उन्होंने जन्म लिया है या नहीं है, जन्म लिए हैं तो क्या, किसी का कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें जीतो भी खुश रखें और उनकी मृत्यु के बाद पितृतर्पण एक अद्भुत मौका है जिसमें
देवता, वसु, रुद्र और आदित्य, चाहे हमारे पितृ कहाँ भी किसी भी रूप में हो, उनके सूक्ष्म माध्यम से हमारे जल और तिल को पितरों के पास उत्तम रूप से पहुँचा देते हैं। पंडित दयानंद शास्त्री जी बताते हैं कि हमारे पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वो अपने पुत्रों से पिंडोदान तथा तर्पण की आकांक्षा रखते हैं। श्राद्ध, तर्पण आदि द्वारा पितृ को बहुत प्रसन्नता एवं संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर दीर्घ आयु, संतान सुख, धनोधान्य, विद्या, राजस्व, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षि पुलस्त के अनुसार जिस कर्मों विशेष में दूध, घृत और मधु से उक्त अच्छी प्रकार से पके हुए पकवान श्रद्धापूर्वक पितृ के उद्देश्य से गौ, ब्राह्मण आदि को दिए जाते हैं, वही श्राद्ध है। अतः जो लोग विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करते हैं, वो सभी पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनका संसार में चक्र छूट जाता है। इसीलिए चाहिए कि पितृगणों की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। क्या है कि श्राद्ध करने वाले की आयु बढ़ती है, पितृ उसे श्रेष्ठ संतान देते हैं, घर में धन धान्य बढ़ने लगते हैं, शरीर में बल पौरुष बढ़ने लगता है एवं संसार में यश और सुख की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्मों में गया तीर्थ का स्मरण करते हुए ओम गयाय नमो तथा गदाधर शरण करते हुए ओम गदाधराय नमो कहकर सफेद पुष्प चढ़ाने चाहिए। साथ ही 3 बार ओम श्राद्धो भूद्भुवै नमो कहकर भूमि पर जौ एवं पुष्प छूने चाहिए। ओम आगच्छन्तु मे पितरो एवं ग्रहन्तु जलांजलिम, हे पितरो पधारिए पितरो तथा जलांजलि ग्रहण कीजिए। पितृपक्ष में पितर स्वर्गों से उतरकर धरती पर वास करेंगे। इस बार 16 के स्थान पर 14 दिन के ही श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष अपने कुल, अपनी परंपरा, पूर्वजों के श्रेष्ठ कार्यों का स्मरण करने और उनके पदचिन्ह पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। पितरों को भी पोषण की जरूरत है, इसलिए जब हम उनको तर्पण देते हैं, वह संतुष्ट हो जाते हैं और हमें सुख, दौलत और संतान संतति की आशीर्वाद देते हैं। और जब ये अच्छाई करते हैं, तब उसके हिसाब से उनको भी ऊंचाई मिल जाती है। जानिए कौन कर सकता है तर्पण। पुत्रो, पौत्रो, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है, तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। पंडित द्वारा भी श्राद्ध कराया जा सकता है। क्या करें? पितृ अमावस्या को जिनकी मृत्यु तिथि याद नहीं रहती या किन्हीं कारण से हम याद नहीं कर पाते, इसे ज्ञात अज्ञात सभी लोगों का श्राद्ध पितृ अमावस्या को किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही पितृ हमसे विदा लेते हैं। ध्यान रखें, पितृ तर्पण करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उस दिन के रात में किसी भी उपवास खाना चाहिए। ऐसे ही तिथि के पहले दिन की रात में उपवास का खाना लेना है। प्रतिदिन तर्पण के दिन की सुबह में गीले किए हुए और सूखे धोती कपड़ा पहनना चाहिए। यदि संभव हो तो पिछली रात में धोती को धो के एक स्थान पर लटकाए
जिधर कोई नहीं छुए। तर्पण करने से व्यक्ति के जन्मों के आरंभों से मृत्यु के दिन तक जाने अनजाने किए गए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। समयानुसार तर्पण और श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देवकार्यों से भी पितृकार्यों का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। पंडित दयानंद शास्त्री जी ने बताया कि पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। ऐसे करें तर्पण। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में गंगाजल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद और सफेद फूल आदि डालकर एक लुटे से पहले देवताओं, ऋषियों और सबसे बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए। कुश तथा काला तिल भगवान विष्णु के शरीर में उत्पन्न हुए तथा चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुए थे। गाय का दूध और गंगाजल का प्रयोग श्राद्धों के कर्मफल को कोई गुना तक बढ़ा देता है। तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है अथवा इसके प्रयोग से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तर्पण में कुश पवित्र का प्रयोग अनिवार्य होता है। 2 कुश से बनाई हुई पवित्र अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली तथा 3 कुशाओं से मिलाकर बनाई गई पवित्र बाई अनामिका में धारण करें। यह आप खुद भी बना सकते या बाजार में किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाता है। पितरों के तर्पण में सोना, चांदी, कांसा या तांबे के पात्रों का ही उपयोग करना चाहिए, लेकिन लोहे के पात्र अशुद्ध माने गए हैं अथवा यथासंभव लोहे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तर्पण श्राद्धों में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर देवताओं का तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके देवताओं का नाम लेकर एक बार तर्पणांतयामी बोलते हुए उन्हें मध्यमा अंगुली से जल गिराते हुए जलांजलि दे। दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर बैठ जाए। अब एक कुशा लेकर उसे दोहरा करें और तिरछा रखते हुए दाहिने हाथ में अंगूठे से पकड़े। पितृतीर्थ मुद्रा। अब अपने पुत्रों का नाम लेते हुए पितरों का आह्वान करते हुए कहे कि हे पितर, कृपा कर मेरी ये जलांजलि स्वीकार करें। अगर अपने पिता के लिए तर्पण कर रहे हो तो पिता का नाम लेते हुए कहे, मैं अपने पिता नाम बोले की तृप्ति के लिए ये तिल सहित जल अर्पण करता हूँ। तस्मै श्रद्धा नमः और दूसरे पात्रों में जल छोड़े। इसी विधि का पालन करते हुए माता, दादा आदि के लिए भी करें। मंत्रों में हर पुरुष पितर के नाम लेकर तस्मै श्रद्धा नमः कहे। जैसे पिता के लिए तस्मै तो माताओं के लिए तस्मै। जो पिछले किसी जन्म के बंधु बांधव है वे सभी मेरे द्वारा अर्पण किए इस तर्पण से पूरी तरह तृप्त हो। इस तर्पण के पश्चात संभव तो सबसे पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराए, फिर किसी गाय को रोटी खिलाए। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्य भोजन करें। जम स्तोत्र और पितृस्तोत्र का पाठ कर सके तो और भी अच्छा। ध्यान रखें, मुनि ऋषियों का तर्पण करते समय उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके 2 बार तर्पणांतयामी तर्पणांतयामी बोलते हुए उन्हें मध्यमा
उंगली के दोनों तरफ से जल गिराते हुए जलांजलि दे। इसके पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके सबसे पहले भगवान यमराज, फिर चित्रगुप्त का नाम लेते हुए और उसके बाद अपने सभी पितरों का नाम लेते हुए सबके नाम के बाद 3 बार तपोरांतयामि 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 कहकर पितृतीर्थ जानी अंगूठे की बगल की उंगली और अंगूठे के बीच से जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तर्पण करते समय पहले अपने ननिहाल के सभी पितरों, उसके बाद अपने ननिहाल के सभी पितरों का नाम लेते हुए उनका तर्पण करें। फिर अपने वंश के भूल हुए पितृ जिन तक आपका तर्पण पहुंचना चाहिए, उन सभी पितरों को एक साथ जलांजलि देते हुए उनका तर्पण करें। अंत में पूर्वों की और मुँह करके शुद्ध जल से सूर्यों को अर्घ्य प्रदान करें। ध्यान रहे, तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए अथवा किसी नदी और सरोवर में विसर्जित किया जा सकता है। ध्यान रखें, वो जल इधर उधर बहाना नहीं चाहिए। पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुल और वंश का विकास होता है। परिवार के सदस्यों को लगे रोग और कष्ट दूर होते हैं। अपने पितरों का जो भी व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक तर्पण एवं श्राद्ध करता है, उसे सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और घोर परिवार, व्यवसाय और आजीविका में हमेशा उन्नति होती है।